नदी के किनारे बैठकर वो अपने बाल नदी के पानी में डुबो देती है। फिर पैरों वाली चुड़ैल के बालों में कुछ मछली फंस जाती है। तभी रात गहरे होते ही निमतला शमशान के पास उसरी नदी के घाट पर बैठे मछली पिशाच अपनी लंबी हाथ बढ़ा के नदी से मछली पकड़ती है। ऐसे ही एक रात, बहन पैर चुड़ा, मैं कहती हूँ मेरी मछली अभी वापस कर दे। कितने दिन हो गए मैं मछली नहीं खाई। अगर तेरे हिस्से की एक मछली खा लूं तो क्या हो जाएगा? तू तो मछली पिशाच है, जब चाहे मछली खा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरी मछली मुझे लौटा दे। कितने मेहनत से पकड़ी थी और वो तू खाएगी। तू तो बहुत लालची है। तू जाके पेड़ में रहे, मछली खाने की लालच क्यों? क्या मैं अपनी मर्जी से पेड़ों वाली चुड़ैल बनी हूँ? भूल गई बचपन में पिता हम दोनों बहनों में से तुझे मछली पिशाच और मुझे पेड़ों वाली चुड़ैल की शिक्षा दी थी, ताकि हमारे परिवार में कभी पंछियों के अंडे, फल और मछली की कमी ना हो। मैं वो सब नहीं सुनना चाहती। माता पिता अब जिंदा होके इंसान बन गए हैं। अब तो अपना देख और मैं अपना। बहन मछली पिशाच की ऐसी बातें सुनकर पैरों वाली चुड़ैल को बहुत दुख हुआ। फिर वो उदास होके, ये बात मैं याद रखूंगी। तू मेरी बहन होकर भी मुझे एक मछली नहीं खाने दी और आज माता पिता ना होने के कारण तो मुझे पराया कर दिया। अब मैं इस शमशान के बरगद के पेड़ पर नहीं रहूंगी। ये कहकर पैरों वाली चुड़ैल शमशान छोड़कर थोड़ी दूर जाके एक नीम के पेड़ पर रहने लगी। लगता है कि इस रास्ते से कोई आ रहा है। हाँ, कोई साइकिल लेकर इस तरफ ही आ रहा है। राम 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 राम। जल्दी जल्दी मुझे इस शमशान को पार करना पड़ेगा। हरिपुर के बाजार से हमारे गांव लौटने की ये रास्ता सबसे छोटा पड़ता है। दूसरे रास्ते से गांव लौटने में बहुत रात हो जाता, नहीं तो मैं इस शमशान के रास्ते पर कभी नहीं आता। राम राम राम। मन ही मन ये सोचते हुए घेटू मछुआरे अपनी साइकिल तेजी से चलाने लगा। ठीक उसी वक्त पैरों वाली चुड़ैल को मछली की खुशबू मिलती है। तभी मछली की क्या खुशबू आ रही है? लगता है ये मछुआरा है। इसके बैग में जरूर मछली होगी। पैरों वाली चुड़ैल पेड़ से छलांग लगाकर साइकिल का पीछा करने लगी और पीछा करते करते घेटू मछुआरे के घर तक पहुंच गई। फिर वो पैरों वाली चुड़ैल आंगन के बड़े इमली के पेड़ पर जाके बैठ गई। भाग्यवान, आज सारी मछली नहीं बिकी। रात को मछली और चावल बनाना। अच्छा ठीक है, वही बनाऊंगी। घेटू मछुआरे अपनी बेटी और पत्नी के साथ खाना खा रहे थे। माँ, मेरी थाली से मछली हटा लो। आपको पता है ना, मुझे मछली बिल्कुल पसंद नहीं। अरे, इस उम्र से मछली खाना छोड़ देगी तो ताकत कहाँ से आएगी? थोड़ा सा खा ले बेटी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मेरी थाली से मछली हटा लीजिए। मछली के गंध से मुझे उल्टी आती है। छी! तू मछुआरे की बेटी होकर मछली नहीं खाएगी? खा ले बेटी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। देखना, तब मछली बहुत अच्छा लगेगा। और ये सब कुछ इमली के पेड़ से देख रही थी पैरों वाली चुड़ैल। जरा नाटक तो देखो, ये बच्ची तो बहुत नखरे कर रही है। मछली खाने वाले को नहीं मिलती, जिसे मिल रही है वो नहीं खाती। उधर रात का खाना खाने के बाद मछुआरे की पत्नी, नीनी तो मछली खाया ही नहीं, मैं रसोई में जाकर रख देती हूँ। अच्छा, कल सुबह आप मछली पकड़ने के लिए जाएंगे ना? हाँ भाग्यवान, कल मैं लक्ष्मणपुर गांव के एक तालाब में मछली पकड़ने जाऊंगा। निकलने से पहले जलपरी की वो जादुई सल्क जरूर जाल में स्पर्श करा लेना। हाँ भाग्यवान, जलपरी के जादुई सल्क की वजह से आजकल जाल में खूब मछली फंस रही है। अब हमें कोई चिंता नहीं। हमारे कष्ट और मेहनत को देखकर शायद भगवान ही जलपरी के रूप में हमें मदद करने के लिए आए थे। चलो, सोना भी है। अब मैं मछली को रसोई में रख कर आती हूँ। मछुआरे की पत्नी बची हुई मछली रसोई में रख देती है। रात को जब सब सो जाते हैं तब पैरों वाली चुड़ैल, आप जाके
ये कहते ही चुड़ैल अदृश्य होकर रसोई में घुस जाती है। फिर मछली का ढक्कन खोलकर चुड़ैल कहती है, मछली की क्या खुशबू है। आज कितने दिनों बाद मेरी किस्मत खुली है। आज जी भरकर मछली खाऊंगी। चुड़ैल रसोई में बैठकर बड़ी मजे से मछली खाने लगी। फिर सारे मछली खा जाने के बाद चुड़ैल, अरे वो कांच के जार में क्या चमक रहा है। मछुआरे की पत्नी किसी जल परी के सल्क के बारे में बात कर रही थी, जिसे जाल में स्पर्श कराते ही बहुत सारी मछलियां जाल में फंस जाती हैं। जरा देखो तो। ये कहते ही पैरों वाली चुड़ैल कांच का जार हाथ में उठाती है और उसमें रखी जलपरी की सल्क को हाथ में लिए अच्छे से देखने लगी। ठीक उसी समय उसके हाथ से जार फिसलकर गिर के टूट जाता है। भाग्यवान, रसोई से किसी चीज की गिरने की आवाज आई। रसोई में कोई चोर तो नहीं घुसे? क्या? जलपरी का सल्क तो रसोई में रखा है, जल्दी जाकर देखो। तब घेंटू मछुआरे एक लकड़ी उठाकर रसोई की ओर बढ़ता है। रसोई में कौन है? कौन है रसोई में? बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। अरे लगता है कोई इस तरफ आ रहा है, लेकिन ये जादुई जलपरी का सल्क का क्या करूं? हाँ, इस सल्क को मैं अपने बालों में स्पर्श करा लेती हूँ। चुड़ैल जलपरी की जादुई सल्क अपने बालों में स्पर्श करा के सल्क वहीं छोड़कर फिर अदृश्य होके सीधा अपने इलाके में चली जाती है। फिर देखो तो, मछुआरे के पत्नी सच कह रही थी या झूठ? नदी में जाकर बालों को पानी में डुबाकर देखती हूँ कि मछली फंसती है कि नहीं। नदी के किनारे बैठकर वो अपने बाल नदी के पानी में डुबो देती है। फिर पैरों वाली चुड़ैल के बालों में कुछ मछली फंस जाती है। तभी लगता है बालों में कुछ फंसी है। जरूर मछली ही होगी। अब बालों को उठाती हूँ। पैरों वाले चुड़ैल नदी से बाल निकलकर देखती है कि सच में मछलियाँ फंसी है। फिर वो जल्दी जल्दी सारी मछलियाँ खाने लगती है। ताजी मछली का क्या स्वाद है। जब भी मेरा मछली खाने का मन करेगा, मैं नदी से मछली पकड़कर खा सकती हूँ। फिर पैरों वाली चुड़ैल पेड़ पर चढ़ जाती है और सुबह होते ही अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। पूरा दिन मूसलाधार बारिश होने पर जंगल में बाढ़ आ जाती है, जिससे पूरा शमशान डूब जाता है और पानी के बहाव में मछली चुड़ैल बह जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब रही हूँ। अरे वो तो मेरी बहन मछली पिशाच है। वो तो बाढ़ के पानी में बह जा रही है, उसे बचाना पड़ेगा। पैरों वाली चुड़ैल अपना हाथ बढ़ाकर मछली पिशाच को पकड़ के पेड़ के ऊपर उठा लेती है। शुक्रिया बहन, अगर तुमने मुझे ना खींचा होता, आज मैं बहकर कहीं दूर चली जाती। हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। इसके बाद से दोनों बहन मछली पिशाच और पैरों वाली चुड़ैल साथ मिलकर नीमतला शमशान में रहने लगी। मेरा बरसों की खोज आज सफल होगा। मुझे उस झरने की आवाज सुनाई दे रहा है और उस झरने के पीछे ही है वो जादुई गुफा। इसके बाद सपेरा झरने की आवाज सुनकर उस तरफ आगे बढ़ने लगे। फिर वो उस झरने के सामने आके रुकता है। जंगल के अंदर ऐसी मायावी झरने की पानी इस जगह को और भी खूबसूरत बना दिया है। हाँ, यही है वो झरना। इस झरने के पीछे ही छुपा है वो जादुई गुफा। मुझे सावधानी से झरने को पार करके अंदर जाना पड़ेगा। जब वो दुष्ट सपेरा छुपके से गुफा में घुस रहा था, तब इच्छाधारी नाग नागिन गुफा के अंदर उनके परिवार में नया सदस्य आने का खुशी मना रहे थे। नागराज, आप खुश तो है ना हमारी 2 अंडे देखकर? नागिनी, मैं बहुत खुश हूँ।
सदियों से सिर्फ हम दोनों ही इच्छाधारी नाग नागिन थे और इतने बरसों की तपस्या के फलस्वरूप हमारा चारों इच्छाधारी नाग नागिनी के परिवार बनेंगे। और नाग नागिनी की ये सारी बातें छुपके से सुन रहा था वो दुष्ट सपेरा। अरे यहाँ तो मनी के साथ दो अंडे हैं। नाग नागिन जैसे ही गुफा से निकल जाएगा मैं जाके अंडे और मनी को चुराऊंगा। चलिए ना नागराज, ये खुशखबरी हम प्रकृति देवी को सुना के आते हैं। इसके बाद इच्छाधारी नाग नागिन अपना रूप बदल के सांप का रूप लेते हैं। फिर वो गुफा से बाहर चले गए और ठीक उसी वक्त अब जाके मौका मिला है। आया था मनी चोरी करने, मिल गया नाग नागिन का दो जादुई अंडे। ये कहकर वो सपेरा पहले नाग नागिन का मनी चुरा लेता है। फिर बहुत ही सावधानी से दोनों अंडे को अपने थैले में भर के फिर से झरने की पानी को पार करके जंगल से जाने लगे। प्रणाम प्रकृति देवी, बरसों के बाद हम दोनों आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए आए हैं। हे प्रकृति देवी, सदियों की तपस्या के बाद हमारे 2 अंडे हुए हैं। हाँ देवी, ये खुशखबरी सुनाने के लिए ही हम दोनों आपके पास आए हैं। ये खुशखबरी सुन के मैं बहुत ही आनंदित हूँ, लेकिन इस समय मेरा मन बहुत ही विचलित हो रही है। आपकी बेचैनी का कारण क्या है प्रकृति देवी? क्योंकि अभी मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम दोनों इस समय गुफा में ना होने की वजह से एक दुष्ट सपेरा तुम्हारे 2 अंडे और नागमणि चुरा लिया है और अभी वो जंगल के रास्ते से भाग रहा है। ये क्या कह रहे हैं देवी? हमारी 2 अंडे को आप रक्षा कीजिए। केवल आप ही हैं जो हमारे अंडे को बचा सकते हैं। तुम दोनों जल्दी ही इस रास्ते से लौट जाओ। मैं अपनी कुदरती शक्ति द्वारा बारिश और तूफान बना के उस सपेरा को रोकने की कोशिश करती हूँ। ठीक उसी वक्त वो सपेरा जंगल से भागने की समय अचानक तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। बार बार आसमान में बिजली कड़क रही है, मानो जैसे पूरे जंगल और प्रकृति गुस्से में गरज रही है। अरे बाप रे, अचानक ऐसा तूफान क्यों शुरू हो गया? अंडे नागमणि चोरी करने के लिए प्रकृति देवी नाराज तो नहीं हुआ? मुझे जितना जल्दी हो सके इस जंगल से निकलना होगा। ये कह के सपेरा फिर से दौड़ने लगे और दौड़ते हुए वो पैर फिसल के गिर गया और गिर जाते ही उसके थैले से नागमणि और 2 अंडे भी गिर गया। जोर से गिरा रे। अरे ये क्या, इतना जोर से गिरने के बाद भी अंडा नहीं फूटा? और मनी कहाँ गया? वो रहा। ये उठा के मैं यहाँ से जल्दी भागता हूँ। सपेरा जब अपने थैले में नागमणि और अंडे भर रहा था तब नाग नागिन दूर से उसे देख लेता है। वो देखिए नागराज, वो सपेरा थैले में अंडा भर रहा है। उसे आप रोकिए नागराज। तो वही रुक जा जालिम सपेरा। अरे बाप रे, इच्छाधारी नाग नागिन मुझे देख लिया। भागना पड़ेगा, मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन किधर? अरे वो रहा एक नदी, मैं कूद के यहाँ से भाग निकलता हूँ। ये कहते ही सपेरा दौड़ के नदी में कूद जाता है, फिर तैरते हुए भाग गया। इधर तब नागिन, आप कुछ कीजिए नागराज, वो सपेरा मेरा अंडा चोरी करके ले जा रहा है, कुछ कीजिए। वो सपेरा हमारा नागमणि भी चोरी करके ले गया। मणि के अलावा हम शक्तिहीन हैं। तो फिर चलिए नागराज, हम प्रकृति देवी के पास जाते हैं। हमारे अंडे और मणि के लिए उनसे मदद मांगते हैं। इधर तब सपेरा नदी में बहुत देर तक तैरने के बाद वो रहा, नदी किनारे एक घाट दिखाई दे रहा है। उस जंगल से मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। यहाँ मुझे और कोई खतरा नहीं है। अब पानी से निकलता हूँ। तब
तब सपेरा नदी से उठकर नदी किनारे खड़े होकर बोला, आज तो मैं बाल बाल बच गया। अब इस नदी किनारे से मैं सीधा घर चला जाता हूँ। उधर तब इच्छाधारी नाग नागिन प्रकृति देवी के पास लौट के सब कुछ बताते हैं। चिंता मत करो, तुम दोनों सांप बन जाओ और मैं अपनी जादुई शक्ति से उस सपेरा के घर तक पहुंचा देती हूँ। इसके बाद प्रकृति देवी अपनी जादू से सांप बनी इच्छाधारी नाग नागिन को उस सपेरे की घर के पास पहुंचा देती है और तब तक सपेरा भी अपने घर लौट आया था। घर लौट के वो सपेरा पहले 2 अंडे को बहुत ही सावधानी से बिस्तर पर रखा। फिर अब इस अंडे को मुझे सही जगह में छुपाने की इंतजाम करना पड़ेगा। अभी जाके जगह देख के आता हूँ। सपेरा घर से बाहर जाते ही उसका पत्नी वहाँ आती है। अरे देखो तो जरा, बिस्तर पर अंडे रख के न जाने कहाँ चला गया। लगता है ये आदमी पूरा पागल हो गया है। मैं जाके अंडे को अंडे की जगह में ही रख के आती हूँ। ये कहते ही वो 2 अंडे उठा लेती है। फिर मुर्गी की कमरे में जाके अंडे से बच्चा निकलने के लिए वो 2 अंडे भी रख देती है। अब ठीक है, तुम सब निश्चिंत होकर बैठ जाओ, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूँगी। उधर से तब सपेरा का चिल्लाने की आवाज आई। ये क्या? वो 2 अंडे कहाँ गया? किसने चोरी किया? कौन लिया? तब सपेरा की पत्नी कमरे में आके सपेरा से कहती है, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जी? 2 अंडे करके पागल हो गया। मैं बिस्तर पे 2 अंडे रखे थे, जरूर तुम्हारे बिल्ली ने खा लिया। लो कर लो बात, मेरी बिल्ली क्यों अंडे खाएगी? मैं ही तो वो 2 अंडे लेकर मुर्गी की कमरे में रख के आई हूँ। और ये सारी बातें इच्छाधारी नाग नागिन दरवाजे के पास खड़े चुपके से सुन लेते हैं। तब नागिन नागराज से कहती है, नागराज, अभी सपेरा अपनी पत्नी से झगड़ रही है। चलिए ना, अब हम जाके हमारे 2 अंडे वहाँ से उठा लेते हैं। हाँ नागिनी, जल्दी चलो, सपेरा आने से पहले ही हमारे 2 अंडे को बचाना ही होगा। ये कहते ही वो 2 सांप मुर्गी की कमरे की तरफ चले जाते हैं। तब इधर बहुत अच्छा किया। अब चलो, मुझे दिखाओ कहाँ है वो 2 अंडे। अरे बाप रे बाप, चिल्लाना तो बंद करो और चलो मेरे साथ। इसके बाद सपेरा और उसकी पत्नी मुर्गी की कमरे की तरफ जाते हैं। फिर मुर्गी की कमरे में आके सपेरा की पत्नी ने कहा, यहीं पर 2 अंडे रखी हूँ। कहाँ है वो 2 अंडे? जल्दी दिखाओ मुझे। कौन सा वाला 2 अंडे? ये 2 अंडे? नहीं, ये 2। नहीं, ये 2। ओहो, ये तुमने क्या कर दिया? अब हटो, मैं देखता हूँ। ये कहते ही वो सपेरा एक एक करके अंडे उठाया और फोड़ने लगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम ये क्या कर रहे हो? गया, मेरा सारा अंडा गया। अरे तुम ये क्या कर रहे हो जी? अरे पगलाए गए हो क्या? सपेरा सारे अंडे फोड़ने के बाद भी उसे नाग नागिन के अंडे नहीं मिला, क्योंकि नाग नागिन तो पहले ही अपने वो 2 अंडे लेकर गहरे जंगल में चले गए थे। नागराज, हमारे अंडे को तो बचा लिए, लेकिन हमारे मनी का क्या होगा? चिंता मत करो नागिन, पहले अंडे को नया महफूज जगह में रखना पड़ेगा। फिर अंडे से बच्चे निकालने के बाद वो सपेरा मेरा क्रोध का शिकार बनेगा और तभी हमारे नागमणि को छीन लाएंगे। क्या आप बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं सौरभ, सलीम, दीप्ति, जनहबी, काजल, सरिता, काकोली, पूनम, प्रतीक, रणवीर, निशा, संगम, मोनिका, आंचल, बाबलू। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए रियोबर्ड्स हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें।
उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं, जल्दी से क्लिक करके देखिए।